अरौरी पर किया गया हमला बेहद सटीक था। इसे इस तरह से प्लान किया गया कि हमले में किसी निर्दोष को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। दरअसल अरौरी के मर्डर का प्लान इजराइल लंबे वक्त से कर रहा था। इसके लिए मोसाद ने खास तैयारी की थी। मोसाद ने इस हमले के लिए खास एक्सप्लोजिव भी चुना था ताकि किसी भी सूरत में सालेह अल अरौरी जिंदा न बच सके। आखिर ये एक्सप्लोजिव कौन सा है और इसमें ऐसा क्या खास है जो मोसाद ने इतने बड़े ऑपरेशन के लिए इसे चुना? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इमारत के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। इमारत की इस विंग का निचला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बाकी इमारत को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। विस्फोट की पहुंच सिर्फ उस हिस्से तक है जहां सालेह अल अरौरी और हमास के बाकी लीडर मौजूद थे। सालेह अल अरौरी की मौत से जुड़ी एक एक तस्वीर से साफ है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ यह हमला बेहद सटीक और टारगेटेड था। हमलावर जानता था कि उसे सिर्फ 7 लोगों को मौत के घाट उतारना है। जिसमें से एक इजराइल का दुश्मन और हमास का डिप्टी सालेह अल अरौरी है। सवाल है कि लेबनान में धमाके के लिए किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया? वो कौन सा बारूद है जिससे होने वाली तबाही इतनी ज्यादा सटीक थी? सालेह अल अरौरी की मौत के बाद एक तरफ अरब वर्ल्ड भड़का हुआ है। लेबनान से लेकर ईरान तक इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अरौरी पर हुए हमले की जांच शुरू हो चुकी है ताकि अरब वर्ल्ड ये साबित कर सके कि इस हमले के पीछे इजराइल का ही हाथ। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में 2 विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। पहले विस्फोटक का नाम है सेमटेक्स और दूसरा विस्फोटक है C4। दावा है कि इजराइल ने अरौरी को मारने के लिए सेमटेक्स और C4 विस्फोटक का इस्तेमाल किया। दावे के मुताबिक सेमटेक्स को अरौरी की कार में रखा गया था जो धमाके के साथ तबाह हो गई। अगर सवाल है कि इजराइल ने कार में धमाके के लिए सेमटेक्स का ही इस्तेमाल क्यों किया, इस सवाल का जवाब सेमटेक्स विस्फोटक में ही छिपा है। दरअसल सेमटेक्स एक प्लास्टिक विस्फोटक है। इसे RDX और PETN के मिश्रण से बनाया जाता है। सेमटेक्स में किसी तरह की गंध नहीं होती, इसीलिए इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। खोजी कुत्ते भी इसका आसानी से पता नहीं लगा पाते। सेमटेक्स विस्फोटक का धमाका बेहद सीमित इलाके में होता है, मगर धमाके की तीव्रता बेहद ज्यादा होती है। बिना डेटोनेटर के सेमटेक्स में धमाका करना लगभग असंभव होता है। यही वजह है कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल पुरानी इमारतों को गिराने और खदानों में विस्फोट के लिए किया जाता है। सेमटेक्स विस्फोटक की इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया भर के आतंकी संगठन भी इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करते हैं ताकि इसे आसानी से प्लांट किया जा सके और एक निश्चित जगह पर जबरदस्त तबाही मचाई जा सके। सेमटेक्स का धमाका कितना एक्यूरेट और भीषण हो सकता है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। इस कंक्रीट की इमारत में 10 किलो सेमटेक्स विस्फोटक लगाया गया। बटन दबाते ही जोरदार धमाका होता है। धमाका कितना जबरदस्त है वो तस्वीरों से समझिए। विस्फोट में कंक्रीट की इमारत का सिर्फ ये हिस्सा तबाह होता है, लेकिन बाकी इमारत को कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। ठीक उसी तरह जैसे बेरूत में हुए धमाके के बाद हुआ, जहां सिर्फ टारगेट तबाह हुआ लेकिन आसपास के इलाके को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। सेमटेक्स का आविष्कार साल 1950 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। साल 1964 में चेक रिपब्लिक में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। चेक रिपब्लिक की कंपनी एक्सप्लोजिया इसका प्रोडक्शन करती है। वियतनाम जंग के दौरान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ।
1975 से 1981 के दौरान लीबिया में 700 टन विस्फोटक खरीदा गया था, जिसके बाद इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आतंकवादी संगठन करने लगे। 2002 में इसकी बिक्री के कानून कड़े कर दिए गए। सेम्टेक्स की खूबियों की वजह से आज भी कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस हमले में सेम्टेक्स के अलावा C4 विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया ताकि अरौरी किसी भी हाल में बच न सके। सेम्टेक्स की तरह ही C4 भी एक प्लास्टिक विस्फोटक है। यह सेम्टेक्स से ज्यादा ताकतवर होता है और इसके जरिए आर्मर्ड टैंक के भी परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। साफ है, इजराइल को किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं था कि अरौरी धमाके से जिंदा बचकर निकल सके। इसीलिए उसकी मौत के लिए जहां 2 प्लान तैयार किए गए थे, वहीं अलग अलग 2 विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।